मुझे ये होता है कि आप पूरा वीक आप गोश्त को रखें बट अल्टरनेटिव डेज पे रखें कि 2 दिन छोड़ के 1 दिन गोश्त, 2 दिन छोड़ के 1 दिन गोश्त। मतलब एक नॉर्मल इंसान जिसको कोई बीमारी नहीं, उसके कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाते हैं इतने गोश्त खाने से कि बाकी जो जिसको यूरिक एसिड ऑलरेडी है उसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। गोश्त खाएं बट ऑर्गन मीट कम खाएं। ऑर्गन मीट में आ जाए जो कलेजी, फेफड़े, ये चीज़ें आ जाती है ना, ये मैं मतलब पर्सनली सबको ये कहूँगी कि ये चीज़ें कम खाएं। गोश्त खाएं ठीक है, एक सौंफ का, अदरक का और लौंग का एक वो होता है कि उनको बॉयल करके आप एक कावा लेते हैं और आप वो कावा पीते हैं खाने के बाद, और लेकिन वो उस कावे में खाने में और सोने में घंटे घंटे का फ़र्क होना चाहिए। तो बारबेक्यू इज़ अ गुड ऑप्शन कि उसमें एक चीज़ वो भी प्रॉपरली कुक्ड। लोग फ्रीज भी कर लेते हैं गोश्त को, पूरा पूरा साल चला रहे होते हैं, तो इज़ इट सेफ फॉर हेल्थ? नहीं, इट इज़ नॉट सेफ। बियॉन्ड अ सर्टेन टेम्परेचर जो हमारे मीट के ऊपर इंजाइम्स होते हैं वो एक खास टेम्परेचर के बाद डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर तो किसी को हार्ट बर्न का इशू है ना, तो इसके लिए एक छोटी सी रेमेडी है। अगर हम घर में दही जमाते हैं ना, उस दही के ऊपर एक पानी आता है, उस पानी को हम मतलब कहते हैं वे प्रोटीन। आप उठते साथ आपने निहार मुँह 3 से 4 चम्मच वो वे प्रोटीन के ले लेना है। अस्सलाम वालेकुम जी, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मनाते हुए यकीनन आप लोगों ने खूब खाबे एंजॉय किए होंगे और बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखा होगा। तो आपकी इस परेशानी को समझते हुए हमारे साथ मौजूद हैं वर्दा, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं और मज़े मज़े के टिप्स देने वाली हैं आपको, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी डाइट प्लान में थोड़ी सी बेहतियाती कर ली है। तो लेट्स सी के सॉल्यूशंस क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी रही आपकी ईद? अच्छी रही है। अच्छी रही है। आपने भी फुल जो है वो परहेज किया है या फिर एहतियात छोड़ दी? वैसे मैं पर्सनली गोश्त शौक से खाती नहीं हूँ, तो मैंने इसलिए इतना ज़्यादा खाया ही नहीं। मैंने सिर्फ टेस्ट की हद तक ही खाया। ईद पे तो खाया जाता है, लेकिन फिर भी मतलब टेस्ट की हद तक ही, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं मतलब इतना नहीं खाती नॉर्मली। आपको तो पता है ना कि किस तरह से एहतियात करना है, कैसे खाना है। ज़रा हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी बताइएगा कि आप क्योंकि कुर्बानी कर ली है, फ्रीज़र भरे हुए हैं, तो उसको ख़त्म भी तो करना है, लेकिन कैसे ख़त्म करना है? अच्छा, सबसे पहले तो ये जो हमारे यहाँ पे ये आ जाता है ना कि आप जब ईद के बाद हमारे यहाँ पे नाश्ता, खाना, रात का खाना, सारी चीज़ें ही गोश्त से गोश्त भरी होती हैं। मतलब कुछ भी हो जाएगा, बिरयानी है तो उसके अंदर भी गोश्त है, पुलाव है तो उसके अंदर भी गोश्त है, हर चीज़ के अंदर गोश्त है। हमें ये चाहिए कि हम अपनी चीज़ों के अंदर वैरायटी लेकर आएँ, रादर देन हम गोश्त के हद तक ही स्टिक रहें। कई जगहों पे तो एक हफ्ते तक सब्जी बनती नहीं है। मुझे ये होता है कि आप पूरा वीक आप गोश्त को रखें बट अल्टरनेटिव डेज पे रखें कि 2 दिन छोड़ के 1 दिन गोश्त, 2 दिन छोड़ के 1 दिन गोश्त। जब आप नॉर्मली मतलब एक नॉर्मल इंसान जिसको कोई बीमारी नहीं, उसके कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाते हैं इतने गोश्त खाने से कि बाकी जो जिसको यूरिक एसिड ऑलरेडी है उसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो ये चीज़ इस तरह आ जाती है कि हम लोगों को अल्टरनेटिव डे फिक्स कर लेने चाहिए कि रादर दिन हम पूरा वीक खाएं, हम अल्टरनेटिव डे पे खाना स्टार्ट करते हैं। चलें, अब ईद पे तो हम थोड़ा सा मार्जिन ले लेते होते हैं डॉक्टर से भी, न्यूट्रिशनिस्ट से भी। तो ये बताएं कि क्या ऐसे रेसिपीज़ बनाई जा सकती हैं, गोश्त किस तरीके से खाया जाए? कोई कहवा ही बता दें, कोई ड्रिंक साथ ऐसी बता दें कि उसको हम डाइजेस्ट भी कर सकें। अच्छा, डाइजेस्ट भी पर सबसे पहले तो ये कि आप गोश्त खाएं बट ऑर्गन मीट कम खाएं। ऑर्गन मीट में आ जाए जो कलेजी, फेफड़े, ये चीज़ें आ जाती है ना, ये मैं मतलब पर्सनली सबको ये कहूँगी कि ये चीज़ें कम खाएं। गोश्त खाएं ठीक है बट ऑर्गन मीट्स की तरफ कम जाए। इसके अलावा एक सौंफ का, अदरक का और लौंग का एक वो होता है कि उनको बॉयल करके आप एक कावा लेते हैं और आप वो कावा पीते हैं खाने के बाद, और लेकिन वो उस कावे में खाने में और सोने में घंटे घंटे का फ़र्क होना चाहिए। अच्छा, खाना खाना है 1 घंटे बाद कावा पीना है और उसके 1 घंटे बाद आपने सोना है। ओह माय गॉड, फिर दोबारा भूख भी लग जाएगी। लेकिन ये बड़ा अच्छा टिप है, इससे आप जो है वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। आपके 3 आवर मतलब इसका 1 आवर का गैप होना चाहिए तीनों चीज़ों में। ज़बरदस्त, ये बड़ी अच्छी टिप आपने दी है। अच्छा वर्दा, कौन सा फॉर्म जो है वो गोश्त का, जैसे अगर हम बिरयानी में खा रहे हैं क्योंकि उसके साथ राइस भी हैवी है, फिर उसमें गोश्त भी डला हुआ है, या बारबेक्यू की फॉर्म में खा रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हमने कोई कढ़ाई वगैरह बनाई हुई है, डिफरेंस क्या है? अच्छा, अगर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं ना, तो एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में उसको कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा खट्टे ढिकार आना शुरू हो जाते हैं। आपका स्टमक ऑलरेडी गोश्त की वजह से इतना हैवी हो चुका होता है, और आप जब गोश्त भी स्पाइसी खाते हैं तो उसको गर्ड की फॉर्म कह देते हैं। इतने लोग हॉस्पिटल में सिर्फ इसकी वजह से एडमिट होते हैं कि हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, वॉमिट आ रही है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। इसके लिए सबसे बेहतर ये होता है कि आप एक तो ब्लैक पेपर और नमक में सिर्फ उसको और ज़्यादा स्टीम कर लें। उसको स्टीम करके इतने अच्छे तरीके से कुक कर लें कि ज़रा सा सख्त ना रहे, क्योंकि अक्सर गोश्त ऐसे होते हैं कि गोश्त जो मटन बीफ होते हैं इनको बनने में कुक टाइम इनका ज़्यादा होता है और लोग प्रॉपर्ली कुक नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टमक इश्यूज़ आ जाते हैं। तो आई विल प्रेफर कि आप उसको बॉयल करके उसको स्टीम कर लें, रादर देन आप उसको अनकुक फॉर्म में खाएं। मतलब आप सही पक्का भी ना और आप उसको कंज्यूम कर लें। तो इस चीज़ में
अच्छा, बारबेक्यू से कोई फ़र्क पड़ता है कि वो ज़रा अच्छा, कम? बारबेक्यू इज़ अ गुड ऑप्शन। अगर हम सबकी तरफ जाए ना तो बारबेक्यू इज़ अ गुड ऑप्शन कि उसमें एक चीज़ वो भी प्रॉपर्ली कुक्ड, क्योंकि यहाँ मैंने अक्सर अगर मैं खुद देखूँ ना तो बहुत सी जगहों से ऐसा भी खाया है कि जहाँ पे प्रॉपर्ली कुक नहीं होता है, पीपल आर ईटिंग लाइक कोई मसला ही नहीं है, लेकिन वो चीज़ लेटर ऑन हमारे स्टमक पे बहुत एडवर्स इफेक्ट करती है। तो इसलिए हम अक्सर ईद पे तो ये हो रहा होता है ना कि बच्चे बड़े सभी खुद ही जो है वो कुक बन जाते हैं और वो बारबेक्यू खुद ही कर रहे होते हैं। और मतलब उसमें भी ये होता है कि अच्छा सख्त है थोड़ा सा, चलो कुछ नहीं होता, खा लेते हैं, कोई मसला नहीं है, बस खा लेते हैं। तो मतलब हमारे यहाँ पे ना वो ईद एक इस तरह का मनाया जाता है कि बस खा लो, जितना हो जाए खा लो, शायद दोबारा मिलना ही नहीं है, वो वाली कंडीशन आ जाती है। लेकिन उस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि खाएं बट एक मॉडरेट अमाउंट में, प्रॉपर्ली कुक्ड, रादर देन आके आप बस खाते जाएं और खाते अच्छा, जाएं। एक और यहाँ पे मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जानना चाहूँगी कि लोग कुछ लोग फ्रीज़ भी कर लेते हैं गोश्त को, पूरा पूरा साल चला रहे होते हैं, तो इज़ इट सेफ फॉर हेल्थ? नहीं, इट इज़ नॉट सेफ। बियॉन्ड अ सर्टेन टेम्परेचर जो हमारे मीट के ऊपर इंजाइम्स होते हैं वो एक खास टेम्परेचर के बाद डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। हम उसको फिर फ्रीज़र से निकाल कर डी फ्रोस्ट करते हैं। डी फ्रोस्ट के बाद फिर हमें उसको बॉयल करना चाहिए ताकि उसके ऊपर के जितने जर्म्स हैं वो सारे किल हो जाए, और फिर हमें उसको कुक करना चाहिए। हम फ्रीज़र से निकालते हैं, ठीक है, वो सख्त गोश्त को ही पतीली में डाल देंगे कि खुद ही आग से नरम हो जाएगा। हम उस तरह कुक करना शुरू कर देते हैं जिसमें आपकी जर्म्स की क्वांटिटी रह जाती है। तो हमें सबसे पहले उसको निकाल के डीफ्रोस्ट करना चाहिए, और मतलब आई विल प्रेफर के मंथ से ज़्यादा आप ना इस चीज़ को करें, मतलब 2 to 3 वीक से ज़्यादा आप इस चीज़ को लिंगर ऑन ना करें। अगर इतना ज़्यादा गोश्त आपका ख़त्म नहीं हो सकता तो आप मैं ये कहूँगी कि 2 वीक्स के अंदर अंदर आप उस चीज़ को कंज्यूम करें, बट उसको निकाल के सबसे पहले डीफ्रोस्ट करें, डीफ्रोस्ट करके उसको बॉयल करें, और फिर आप उसको बनाएं आपने जिस भी चीज़ में बनाना है। ठीक, इस तरीके से आप उसको कंज्यूम कर सकते अच्छा, हैं। सॉसेजेस कितने इंपॉर्टेंट हैं? जैसे कॉमन ज़बान में हम चटनी कहते हैं, बहुत सी अगर वो हर्बल बनी हो तो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। क्या चीज़ गोश्त के साथ ऐसी कंज्यूम की जाए? जैसे देसी जो मसाला जात हैं, अदरक है, लहसुन है, इसी तरह से टमाटर की चटनी बहुत रिकमेंड की जाती है। और आजकल तो जिस तरह आम का सीज़न है तो एक आम की चटनी बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं। आम की और पुदीने की मिक्स करके ना वो एक ग्रीन सी चटनी बनती है, मतलब थोड़ी सी उसका टेक्सचर थोड़ा सा मतलब इस तरह होता है कि टोटली लिक्विड ही नहीं होता, सॉलिड और लिक्विड मिक्स टेक्सचर होता है। तो वो वाली ये होती है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। उसके अंदर लेमन भी आपके अंदर चला जाता है, आपका मिंट भी चला जाता है, और आपका उसके अंदर आम का भी चला जाता है, कच्चा आम डलता है उसके अंदर। ठीक। तो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन कि जिसमें आपका टेस्ट भी जितना मतलब लाहौरियों का अगर मैं बात करूँ तो लाहौरियों का वैसे ही टेस्ट बट बहुत स्पाइसी है कि इनको हर चीज़ में स्पाइस बहुत पसंद होता है, तो उसमें वो थोड़ा सा चटखारा टेस्ट भी आम का आ जाता है, और दैट इज़ अ गुड सॉस कि आजकल के सीज़न में हम उसको कंज्यूम बजाय इसके कि हम केचप या वो चीज़ें लें, क्योंकि रेडीमेड केचप लाइक और मीठी मीठी है वो वाली केचप भी नहीं है। तो हम इससे बेहतर ये है कि हम घर में बनाई हुई सॉस जिसके अंदर सारी चीज़ें अच्छी और नेचुरल आएँ, तो हम वो ले रेडीमेड सकते हैं। सॉसेजेस को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, चलें, ये एक ये पॉइंट भी आ गया। अच्छा, अब एक तो हम गोश्त खा रहे हैं, ऊपर से कोला मशरूबात ऐसे पी रहे हैं, और मीठा भी अक्सर जो है वो केक ऐसे खा रहे हैं। मतलब डाइट की ना वो बिल्कुल सत्यानाश किया होता है। ऊपर से इवन के जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं वो क्या कहते हैं, अच्छा गोश्त दे दो, आधा ग्लास बोतल दे दो। अच्छा, आधा गिलास बोतल का है लेकिन चाय के अंदर चीनी भी डालेंगे, साथ बिस्किट भी खाएंगे, तो एक टाइम में कहते हैं कि फ़ायदा ही कोई नहीं। फिर जो आपने आधा ग्लास इतनी मतलब मेहनत से किया वो भी ना करें, आप पूरा ही पी लें। लाइक ये कि हम इन चीज़ों के ऑप्शनल रख सकते हैं। जिस तरह ये है कि अगर आपको ईद पे मीठा खाना है तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गुड़ में बन सकती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो शक्कर में बन सकती हैं। मीठा घर में बहुत ज़्यादा ऐसे है, खीर शीर जो हम शक्कर में बना सकते हैं, लेकिन हम उसकी जगह वाइट शुगर यूज़ कर सकते अच्छा, हैं। और ऑल्टरनेट कोई ड्रिंक्स बताएं जो कोला ड्रिंक्स को रिप्लेस कर सकें। अच्छा, आजकल तो मतलब जिस तरह हाइड्रेशन स्टेटस अगर हम मेंटेन करना चाहें लाहौर की गर्मी के हिसाब से, तो आई विल प्रेफर डिटॉक्स ड्रिंक। ठीक है, डिटॉक्स ड्रिंक में ये है कि आप उसके अंदर मिंट लीव्स डाल देते हैं, आप उसके अंदर लेमन स्क्वीज़ करके डाल देते हैं, आप उसके अंदर थोड़ा सा अदरक डालकर एक पानी की बॉटल तैयार कर लेते हैं। ठीक है, वो पानी की बॉटल आप सारा दिन पीते रहते हैं और वो चीज़ें आपको अंदर ही रहती हैं, वो चीज़ें अपना छोड़ती रहती हैं, साथ साथ असर आप उसको कंज्यूम करते रहते हैं। अक्सर लोग इसके अंदर कुकम्बर के पीसेस भी डाल देते हैं कि आप कुकम्बर काट के वो भी डाल सकते हैं। तो आई थिंक सो डिटॉक्स वाटर इज़ द बेस्ट ड्रिंक जो कि आप गर्मियों में डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं। आपकी बॉडी की फिल्ट्रेशन भी अच्छे तरीके से हो जाती है और एक नेचुरल सी शाइन आपकी स्किन पे आना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ज़रा ये भी कंफर्म कर दें कि इसमें चीनी और नमक नहीं, चीनी नमक कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सिर्फ ये कि वाटर के अंदर ही आपका कुकम्बर है, उसके अंदर ही आपका अदरक है, उसके अंदर ही आपका लेमन है, और उसके अंदर ही आपके मिंट लीव्स है। इसके अंदर कोई चीनी, कोई काला नमक तक इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग एक और भी फैक्ट है कि हम लेमन वाटर के नाम पे इतनी सारी चीनी, इतना सारा नमक, उसमें थोड़ा सा लेमन और वो ले लेते हैं, वो हमारी बड़ी अच्छी स्पंजबीन बनती है। स्पंज भी बनती है, और हमारे घर में जो मिंट मार्गरीटा बनता है वो भी इस तरह बनता है कि थोड़ा सा लेमन,
थोड़ा सा मिंट और इतनी ज़्यादा 7 अप। तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं आता कि आप एक मिंट वाली चीज़ को, चलो एक मिंट जो कि बहुत बेनिफिशियल है, एक लेमन जो कि बेनिफिशियल है, आप उसको ड्रिंक से उसकी जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी है सारी ऐसी ही ख़त्म करते हैं कि फ़ायदा ही कोई नहीं है। फिर आप उससे बेहतर एक गिलास ड्रिंक पी लें या एक गिलास वो वाला मिंट मार्गरीटा पी लें, उनकी एक ही चीज़ आ जाती है, उसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है। ये जस्ट आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि आप कहते हैं नहीं मैंने ड्रिंक नहीं मिंट मार्गरीटा पिया, जबकि मिंट मार्गरीटा में भी ड्रिंक ही होती है, तो ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, ये लास्टली बता दीजिएगा कि हम ईद पे अब बहुत सारे लोग बीमार हो जाएंगे, हॉस्पिटल्स में हमारे पहले ही कैपेसिटी कम है, तो क्या अगर कोई हो गया है बीमार तो आप क्या एहतियातें करें? अच्छा, अगर तो किसी को हार्ट बर्न का इशू है ना, तो इसके लिए एक छोटी सी रेमेडी है। अगर हम घर में दही जमाते हैं ना, उस दही के ऊपर एक पानी आता है, उस पानी को हम मतलब कहते हैं वे प्रोटीन। आप उठते साथ आपने निहार मुँह 3 से 4 चम्मच वो वे प्रोटीन के ले लेने हैं। दैट वे प्रोटीन इज़ वेरी गुड फॉर द 90% ऑफ योर स्टमक प्रॉब्लम्स। आपकी 90% स्टमक प्रॉब्लम से ख़त्म हो जाती है। उसके अंदर जो हमारे स्टमक को जो गुड बैक्टीरिया चाहिए होता है वो उस वे प्रोटीन में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये है कि आपको जो सब होम रेमेडी बताऊँ तो ये कि घर में दही जमी के ऊपर जो पानी होता है ना, अब वो लेना स्टार्ट कर दे जिनको एसिडिटी या गर्ड का इशू है, जिसमें हार्ट बर्न वगैरह का इशू है। और लेकिन अगर जिनका बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड वगैरह जो ऑलरेडी मेडिकेशन पे, तो उनकी डाइटरी मॉडिफिकेशन इस तरह आएंगी कि वो कोई अब मतलब गोश्त नहीं ले सकते, वो कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं ले सकते, उनको टोटली अपनी डाइट बैक स्विच करनी पड़ेगी जैसे वो ऑलरेडी ईद से पहले ले रहे थे, उस तरीके से। थैंक यू सो मच। होपफुली ये ज़बरदस्त सी जो टिप्स हैं, रेमेडीज़ हैं, वो आपकी ईद का जो मज़ा है वो दोबारा करने वाली हैं। लेकिन अगर कोई ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से उस पर कोई इफ़ेक्ट हो गया है, एहतियात नहीं की, तो अब भी वक्त है एहतियात कर लें, अपनी जो डाइट है उसको बेहतर करें, तो आप बहुत से मसाइल से बच सकते हैं।